सरकारें स्कीम बनाती है गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए। केंद्र सरकार इसी तरीके से एक स्कीम बनाने जा रही है गरीब लोगों के लिए ही, लेकिन गरीब लोगों की वो श्रेणी जो कि जेलों में बंद है, यानी कि गरीब कैदियों के लिए सरकार स्कीम बनाने जा रही है। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि वो उन लोगों के लिए जो लोग जेलों में बंद हैं लेकिन गरीब हैं, ऐसे तबके से ताल्लुक रखते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड है, सोशली डिसएडवांटेज्ड है, यानी कि वो लोग जो बड़े कमजोर तबके से आते हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सरकार स्कीम बना रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी किस चीज के लिए? वो कैदी जो कि बेल अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कैदी जिनके ऊपर कोर्ट द्वारा कोई पेनल्टी डाली गई है, वो पेनल्टी की अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, उनकी माली मदद करने के लिए केंद्र सरकार स्कीम बनाने के बारे में सोच रही है। इसको लेकर यह भी बताया गया कि कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, और बंद केवल इसलिए हैं क्योंकि वो पेनल्टी की अमाउंट या फिर जो बेल की अमाउंट बनती है, उतना पैसा उन लोगों के पास नहीं है, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने अपनी एक ऑफिशियल रिलीज में कहा। और साथ ही में एक कहा कि ये जो स्कीम बनाई जाएगी, इससे कई सारे जो गरीब कैदी हैं उनका भला होगा, खासतौर पर वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जो केवल इस वजह से जेल में बंद हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है बेल के लिए अप्लाई करने के लिए या बेल की अमाउंट भरने के लिए। साथ ही में केंद्र सरकार ने कहा कि कई सारे कंसर्न स्टेक होल्डर से बात करने के बाद ये स्कीम बनाई गई है, और इसमें उन सभी फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी उन सभी गरीब कैदियों को जो जेलों में बंद सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो फाइन नहीं दे पा रहे या क्योंकि उनकी माली हालत ठीक नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं गरीब कैदियों तक पहुंचने के लिए, और ई प्रिजन्स प्लेटफॉर्म को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ कई सारे जो गरीब कैदी हैं जो अपना एक वकील भी अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी को अपना वकील रखना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मदद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ सेंसिटाइजेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी स्टेक होल्डर्स की, ताकि अच्छी सहायता, लीगल सहायता इन गरीब जेल में बंद कैदियों को भी दी जा सके। इसके साथ साथ में कहा गया कि जो जेलें हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक अहम हिस्सा हैं और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए, यानी कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑलरेडी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जेलों में उन्हें सुधारा जा सके, जेलों को सुरक्षित बनाया जा सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गाइडेंस के अंदर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं कि जेलों में अंडर ट्रायल्स की जितनी सारी परेशानियां आती हैं, यानी कि कई सारे कैदी ऐसे भी हैं जो सालों साल जेलों में बंद रहते हैं केवल इस वजह से कि उनका ट्रायल मुकम्मल नहीं हो पाता, उनको लेकर कोर्टों में सुनवाई पूरी नहीं हो पाती, ऐसा मिनिस्ट्री ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। और साथ ही में ये कहा कि एक सेक्शन 436A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐड किया गया है, प्ली बार्गेनिंग को लेकर नया चैप्टर ऐड किया गया है, मुफ्त में कानूनी सहायता गरीब कैदियों को प्रोवाइड की जा रही है लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा अलग अलग लेवल्स पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो। लेकिन अब वो गरीब कैदी जो जेलों में सिर्फ इस वजह से बंद है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी माली सहायता करने के लिए भी सरकार एक स्कीम बनाने के बारे में सोच रही है। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा कि जहां सरकारें गरीब लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाती है, उन्हें राशन देने के लिए स्कीम बनाती है, उन्हें अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज देने के लिए, घर देने के लिए, गांव में सड़क देने के लिए स्कीम्स बनाती है, वही सरकार कैदियों के लिए भी स्कीम बनाने के लिए सोच रही है। लेकिन आप याद करें कि कितने ऐसे किस्से सुनने में आते हैं जिसमें कोई एक व्यक्ति जेल में 20 साल, 25 साल, 30 साल तक केवल इसलिए बंद रहता है क्योंकि कोर्ट में उसका केस लंबा खिंच जाता है और उसे अपनी इनोसेंस प्रूव करते करते काफी समय जो है गुजर जाता है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो जेलों में सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कोई वकील हायर करने के लिए, ऐसा वो कहते हैं। और वकील जब हायर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, मान लो सरकारी वकील अगर उनको डिफेंड करता भी है तो उनके पास बेल के लिए भी पैसे भरने के लिए नहीं होते हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है क्राइम्स का भी ख्याल रखा जाएगा, ये नहीं कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं
उनमें भी अगर कोई लोग बंद हैं तो उनकी भी माली सहायता की जाएगी। बल्कि जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जो छोटे क्राइम्स हैं जिनमें बेल मिल सकती है, लेकिन बेल केवल इस वजह से नहीं मिल पा रही क्योंकि जो कैदी है उसके पास पैसे नहीं है, तो उन कैदियों की सहायता करने के बारे में भी केंद्र सरकार एक स्कीम बनाने के बारे में सोच विचार कर रही है। देखना ये होगा कि जब ये स्कीम सामने आएगी तो इस स्कीम की शक्लो सूरत क्या होगी और कौन कौन ऐसे कैदी होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। गरीब की आखिर डेफिनेशन क्या होगी? क्या जो ईडब्ल्यूएस में गरीब की डेफिनेशन है वही इसमें भी गरीब की डेफिनेशन होगी, या जो बीपीएल में गरीब की डेफिनेशन है वही इसमें गरीब की डेफिनेशन होगी? और सोशली डिसएडवांटेज्ड या मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की जब बात की जाती है तो क्या इसमें भी क्राइटेरिया तय किए जाएंगे कि अगर आप माइनॉरिटी से हैं या अगर आप एक तबके से ताल्लुक रखते हैं तो आपको कंसिडर किया जाएगा इस स्कीम के लिए? वो सारी चीजें तब समझ में आएंगी जब इस स्कीम की शक्ल सूरत पब्लिक डोमेन में आएगी। लेकिन फिलहाल यही कि केंद्र सरकार सोच विचार कर रही है एक स्कीम बनाने के लिए जिसमें माली मदद की जा सके उन लोगों की जो गरीब हैं और जेलों में बंद हैं।